नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू स्किंग में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। आप आने वाले एसएससी एग्जाम या स्टेट एग्जाम या अन्य किसी भी एग्जाम में मौलिक अधिकारों से जो भी कोई क्वेश्चन देंगे वो इस मात्र छोटी सी वीडियो से बना सकेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान द्वारा संरक्षित है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात इनमें जरूरत पर आने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिस प्रकार संपत्ति के अधिकार को चेंज कर दिया गया था। और दोस्तों, इनको संविधान द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इनको संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेन मौलिक अधिकार कौन से हैं। इनकी संख्या मुख्यतः 6 है। और दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अधिकार हैं इन्हें समानता के अधिकार के रूप में जाना जाता है, जिसमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता एवं विधि समान का संरक्षण। इसी प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का प्रतिषेध। अर्थात दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अर्थात इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई विशेष धर्म का व्यक्ति या किसी मूल वंश, जाति आदि का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से उसको रोका नहीं जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उसका मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अब अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय जो है उनके बारे में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस 7 आधारों में से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, जिस प्रकार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, कर्म, निवास स्थान। अर्थात दोस्तों, रोजगार की जो समानता होती हैं, अवसरों की समानता, उनके बारे में अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, यानी किसी को किसी विशेष कैटेगरी के आधार पर छुआछूत के लिए बाध्य है या अंत नहीं उसका किया जा सकता। दोस्तों, इसी प्रकार अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत, सेना संबंधी सम्मान। दोस्तों, कुछ उपाधि जैसे कि किसी को भारत रत्न दिया गया है, कुछ विशेष पुरस्कार मिला है या कोई सैन्य सम्मान है, तो उसके अलावा अन्य कोई भी उपाधि के द्वारा कोई अपने आप को सरकारी कागजों में नामित नहीं कर सकता। जिस प्रकार आजकल सोशल मीडिया पर वगैरह वगैरह नाम रख लेते हैं, तो वो सरकारी कागजों में नहीं चलेंगे। इसलिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अब दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विस्तार से क्वेश्चन आता है और इसके सेक्शन पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिए। अब अनुच्छेद 19 जो है इसके कई पार्ट हैं, जिसमें से इसका जो पार्ट ए है उसमें बताया गया है भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, भाषण, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का ए है, एवं शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन वो 19 का बी है। दोस्तों, एक इनकी ट्रिक भी बताई जाएगी, इन्हें पहले आप एक बार इन पर नज़र मार लीजिए कि इनका मेन क्या है। संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार ये 19 का सी है। सहकारी समिति 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। दोस्तों, अनुच्छेद डी है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। इसी प्रकार ई है भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। दोस्तों, इससे क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है कि अनुच्छेद 19 क्या विश्व में घूमने का अधिकार देता है, विश्व में बसने का अधिकार देता है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो ये केवल भारत में घूमने या बसने का अधिकार देता है। इससे संबंधित क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है, व एसएससी जीडी में भी ये आमतौर पर पूछे जाते रहते हैं। अब दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 ए में जोड़ दिया गया। जो एफ पार्ट था इसका संपत्ति का अधिकार, उसको यहाँ से हटा करके 1978 में 300 ए में ऐड कर दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है इस 19 के जी के द्वारा। अब दोस्तों, इनके एक छोटी सी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को पहले तो बोलने का ही अधिकार दिया जाएगा, तो जिस प्रकार इसमें बताया गया है भाषण की अभिव्यक्ति, अब वो बोल सकता है तो आप में एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, तो सम्मेलन। अब दोस्तों, वे सम्मेलन करने के बाद अब आपस में समूह भी या ग्रुप भी बना सकते हैं, तो इसमें समूह, संघ, संगम, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। दोस्तों, जिस प्रकार पहले में था बोलने का, वो बोल सकते हैं। दूसरे में था मिलने का, हथियार रहित मिल सकते हैं। अब दोस्तों, इसी प्रकार तीसरे में था वो संघ भी बना सकते हैं। अब वो घूम सकते हैं, इस प्रकार घूमने का अधिकार। वो कहीं भी बस सकते हैं, इस प्रकार बसने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार गायब भी कर दिया गया, तो दोस्तों अब वो बच सकते हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं, इस प्रकार व्यवसाय का अधिकार। आप इनको फिर से रिकॉल करिए,
पहला था बोलने का, मतलब कि उन्हें भाषण की अभिव्यक्ति बोलने का अधिकार। दूसरा था ग्रुप बनाने मिलने का अधिकार, मतलब दोस्तों वो एक दूसरे से हथियार रहित मिल भी सकते हैं। तीसरा था ग्रुप बनाने का, अब मिलने के बाद वो मतलब कि ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उनमें दोस्तों चौथा था भारत के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार। अब वो उन्होंने ग्रुप भी बना लिया, मिल भी लियो, तो वे घूम भी सकते हैं और घूमेंगे तो बस भी सकते हैं। इसी प्रकार पाँचवा हो गया। छठा जो कि संपत्ति का था उसको गायब कर दिया गया। तो सातवां कौन सा हो गया? व्यवसाय का अधिकार। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं, जो कि आसानी होगी याद करने में। अब अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात यह कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। यह किसी नागरिक का मौलिक अधिकार है और उस समय मान्य कानून के हिसाब से ही सजा होगी। ये नहीं है कि सजा कुछ और है और उसको ज़्यादा सजा दे दी गई। ये इसका मौलिक अधिकार है, एक बार सजा होगी और उस समय मान्य कानून के हिसाब से ही सजा होगी। अब अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात दोस्तों जीवन या देह के जो अधिकार हैं वो हमें अनुच्छेद 21 से मिलते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार हैं जो हम अपने नॉर्मल जीवन में देखते हैं। आजीविका का अधिकार, ये भी इसमें दिया गया है दोस्तों, जो हम जीवन यापन के लिए कमाते हैं। और निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, वो भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। सोने या निद्रा का अधिकार, वो भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, प्रेम विवाह का अधिकार, ये सभी खास खास अधिकार जो हैं अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। अब दोस्तों आप ये भी बात ध्यान रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी स्थिति में 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी किसी के जीवन यापन, सोने या उसको जीवन अपना क्रिएट करने के लिए आजीविका कमाने का जो अधिकार है, इसको किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। कितना भी आपातकाल लग जाओ, ये 20 और 21 तो दोस्तों बचे ही रहते हैं। शस्त्र विद्रोह, शास्त्र है दोस्तों, इसको आप कर लेंगे। शस्त्र विद्रोह के समय 19 भी बना रहेगा। यानी शस्त्र विद्रोह अगर देश में लगा हुआ है, जो कि 352 के तहत लगाया जाता है, उस समय पर 19 में भी कोई वो नहीं होगा चेंज, वो भी अपने बना रहता है। अब दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के द्वारा होता है। अब अनुच्छेद 21 का कै जो था उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों संविधान संशोधन से याद आया, मैंने संविधान संशोधनों की एक विस्तृत वीडियो आपको पहले ही बनाकर दे दी गई है। अगर आपको संविधान संशोधनों में कोई भी डाउट है या आप उनको अपना रिकॉल करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध यानी डिटेंशन से संरक्षण। दोस्तों एक तो गिरफ्तारी हो जाती है किसी व्यक्ति, या किसी व्यक्ति का डिटेंशन कर लिया जाता है यानी अपहरण वगैरह कर लिया जाता है, तो उससे संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है। इसके कुछ पार्ट हैं जो आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उसका कारण पूछ सकता है, यह उसका अधिकार है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, यह क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो उसकी टाइम जो है वो कि 24 घंटे है। अब दोस्तों इस 24 घंटे में वो टाइम काउंट नहीं होगा जो उसकी यात्रा का समय होगा, यानी किसी व्यक्ति को काफ़ी दूर से लाया जा रहा है तो 24 घंटे से अधिक भी लग सकते हैं। टाइम केवल वो काउंट होगा जो उसको ढूंढने में लिया गया है। अब दोस्तों अपने वकील से मामला प्रस्तुत कराने का भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इस प्रकार गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देने का भी अधिकार है, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर वालों को उसकी सूचना दी जानी चाहिए। अब दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 जो हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इनमें बताया गया है अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार यानी देह व्यापार जो होता है, बेगार एवं बलात्श्रम यानी बच्चों से जो श्रम किया जाता है उसका प्रतिषेध किया गया है। अब दोस्तों कारखानों में बच्चों का नियोजन का जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 24 में किया गया है। अक्सर पूछ लिया जाता है कारखानों में बच्चों को कार्य करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत मना कर दिया गया है, यह उसका मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 24 में है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? अत्याकरण की स्वतंत्रता, धर्म अपना मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह उसकी अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता है जो कि अनुच्छेद 25 के द्वारा दी गई है। अब किसी भी धार्मिक कार्य के प्रायोजन की मतलब कोई भी धार्मिक कार्य जुलूस आज आप देखते होंगे, ये इनके मौलिक अधिकार ही हैं जो कि अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक कार्य का प्रयोजन की स्वतंत्रता दी गई है। अब अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म की अभिवृद्धि में कर देने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति पैसे दे सकता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, और दोस्तों उसमें उसका जो पैसा देगा वो टैक्स रहित होगा, मतलब उस पर कोई कर नहीं लगेगा। ये इस प्रकार हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 28 में बताया गया है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के उपस्थित होने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये कुछ ही कंडीशन में दी जाती है। जिस प्रकार कोई पूर्ण रूप से सरकारी शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
दोस्तों कोई अंशतः पोषित वित्त पोषित यानी कुछ उसमें सरकारी है, कुछ प्राइवेट है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और कुछ धार्मिक संस्थान होते हैं जिनका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना होता है, जैसे कि धार्मिक संस्थान और मदरसे, गुरुकुल, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दोस्तों इसी प्रकार आगे अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं ये अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, जिनमें 29 है भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, यानी उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखी जाएगी, अनुच्छेद 29 के तहत है जो अल्पसंख्यक हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो वो है अनुच्छेद 30। अब दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि जो अभी तक जो हमारे सारे अधिकार थे उनको जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा की जाती है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हमारे अधिकारों को बचाता है। ये मौलिक अधिकारों की शिक्षा है, सुरक्षा है और 5 प्रकार की रिट या याचिका का उल्लेख इसमें किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।